बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 फिज़िक्स के आज के लेक्चर में हम अपने वेलोसिटी के जो नेक्स्ट हेडिंग है टॉपिक में क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट और मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी देखा था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी के साथ आपने आगे कोई आपने स्पेस यानी खाली जगह नहीं छोड़नी है, कोई पेज खाली नहीं छोड़ना है। उसी पेज पर आगे आपने क्वांटिटी की हेडिंग देकर उसमें नीचे ये लिखना है, स्टैंडर्ड यूनिट की हेडिंग देकर नीचे आपने ये लिखना है और मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी का मतलब क्या है। अब हमें ये तो पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब एक तिबी मिकदार है। तो अब ये कौन सी तिबी मिकदार है? हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक स्केलर्स होती हैं और एक वेक्टर्स होती हैं। स्केलर्स वो होती हैं जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जो मैंने आपको लास्ट कंपोनेंट्स में बताया था। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। यानी जब तक हमें उसकी वेलोसिटी, मतलब जब तक हमें उस क्वांटिटी की, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें जब तक डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो वो वेलोसिटी या वो जो कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगी। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आपने याद रखना है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी ये बात की है कि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन मस्ट है। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर यानी सिमटी तिबी मिकदार है, यानी इसमें सिमत की ज़रूरत होती है। मीनिंग मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इट्स हैव ए डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें क्या होती है, सिमत की, सिमत का तयन लाजमी है, इसलिए इसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट, कि हम इसको मैयर किसमें करेंगे, मयारी इकाई इसकी क्या है? द सिस्टम इंटरनेशनल या SI बैनुल अक़वामी निज़ाम में, इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम में ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की इज़ आल्सो मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट जो है वो भी क्या है? मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी डिस्टेंस की तरह मीटर है। और क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ मॉडिफाइड डिस्टेंस, तो ये भी एक मॉडिफाइड डिस्टेंस होता है। और सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है, इसलिए इसकी यूनिट भी स्पीड की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट भी वही है मीटर पर सेकंड। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? हिसाबी तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स जो हैं वो वेलोसिटी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली क्या है कि हिसाबी तौर पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी ये टाइम रेट है डिस्प्लेसमेंट का। तो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखें तो वेलोसिटी v, ऊपर ये वेक्टर का निशान सिमत के जरिए डायरेक्शन के वो बता रहा है, s जो है वो डिस्टेंस को जाहिर करते हैं। जब हम उसके ऊपर एक डायरेक्शन के लिए एरो का निशान लगा देंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ओवर टाइम, जिसको स्मॉल t से जाहिर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक वेलोसिटी के इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।